नमस्ते, स्वागत है इस खास एक्सप्लेनर में जहां आज हम भारत के प्रमुख बंदरगाहों यानी मेजर पोर्ट्स की एक मास्टर क्लास करने वाले हैं। एग्जाम्स के नज़रिए से ये टॉपिक कितना ज़रूरी है ये तो हम सब जानते ही हैं, राइट? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे इस शानदार ज्योग्राफिकल जर्नी में डुबकी लगाते हैं। क्या आपको पता है हमारे देश का 95%, जी हाँ 95% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिर्फ और सिर्फ समुद्र के रास्ते होता है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। और इस पूरे भारी भरकम ट्रेड को जो चीज़ें संभालती हैं वो हैं हमारे बंदरगाह। इसीलिए सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के लिए ही नहीं बल्कि देश की इकोनॉमी असल में चलती कैसे है ये समझने के लिए भी इस टॉपिक को मास्टर करना एकदम ज़रूरी है। अब इतने बड़े व्यापार को मुमकिन बनाती है हमारी विशाल तटरेखा 7,516 किलोमीटर। इमेजिन करके देखिए, गुजरात से शुरू होकर पूरा बंगाल तक का एक लंबा सफर। आज के इस एनालिसिस में हम इसी कोस्टलाइन के किनारे बसे सबसे अहम बंदरगाहों को पूरी तरह से डीकोड करने वाले हैं। तो आज का प्लान क्या है? सबसे पहले हम पोर्ट्स और उनके टाइप्स देखेंगे, उसके बाद वेस्ट कोस्ट यानी पश्चिमी तट के प्रमुख पोर्ट्स, फिर चलेंगे ईस्ट कोस्ट की तरफ, वहां से पोर्ट ब्लेयर और सरकार के सागरमाला प्रोजेक्ट पर बात करेंगे, और फाइनली सबसे ज़रूरी चीज़, पिछले सालों में आए असली एग्जाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन बंदरगाह और उनके प्रकार। इसमें हम नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिवराइन पोर्ट्स का फंडा समझेंगे। देखिए, मेनली 3 तरह के पोर्ट्स होते हैं। पहले हैं नेचुरल पोर्ट्स जो कुदरत ने खुद बनाए हैं, जैसे मुंबई या विशाखापत्तनम। दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल पोर्ट्स जो हमने यानी इंसानों ने बनाए हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है चेन्नई। और तीसरे हैं रिवराइन पोर्ट्स, मतलब जो नदियों पर बसे हैं। हुगली नदी पर बना कोलकाता पोर्ट इसका परफेक्ट उदाहरण है। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, वैसे तो हमारे यहाँ 200 से ज़्यादा छोटे पोर्ट्स हैं, लेकिन देश का 54% से ज़्यादा कार्गो सिर्फ इन 13 मेजर पोर्ट से ही होकर गुजरता है। अब आ गए हैं हम अपने दूसरे सेक्शन पर, यानी पश्चिमी तट या वेस्ट कोस्ट के प्रमुख पोर्ट्स। ये वो पूरी अरब सागर वाली कोस्टलाइन है जो ऊपर गुजरात से लेके नीचे केरला तक जाती है। शुरुआत करते हैं नॉर्थ वाले दिग्गजों से। सबसे पहले है गुजरात का कांडला, जिसे अब दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट भी कहते हैं। ये सबसे अमीर और बिजी पोर्ट है। इसे 1947 में तब बनाया गया था ना, जब कराची पाकिस्तान में चला गया था। उसके बाद आता है महाराष्ट्र का मुंबई पोर्ट, जो सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट है और पूरे देश का 20% ट्रेड अकेले संभालता है। और फिर है JNPT यानी नहवा शिवा। ये सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है और इसे अरब सागर का राजा भी कहा जाता है। अब आपने कभी किसी बड़े रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट करने वाली इस वॉइस कल को सुना है, जो लगातार भारी भरकम ट्रेनों के आने जाने की जानकारी देती रहती है? बस इमेजिन कीजिए कि JNPT पर वो अनाउंसमेंट कभी नहीं रुकती, लिटरली कभी नहीं, क्योंकि यहाँ विशाल शिप्स का इतना ज़्यादा ट्रैफिक हमेशा 24 घंटे बना रहता है। चलिए अब थोड़ा और साउथ की तरफ चलते हैं। गोवा का मार्मागांव पोर्ट सीधे जुआरी नदी के मुहाने पर है और आयरन ओर यानी लौह अयस्क के एक्सपोर्ट के लिए बहुत फेमस है। फिर कर्नाटक में आता है न्यू मैंगलोर पोर्ट, जो 1974 में बना और कुद्रेमुख की खदानों का लोहा यहीं से एक्सपोर्ट होता है। और लास्ट में केरला का कोची पोर्ट। ये वेस्ट कोस्ट का सबसे शानदार नेचुरल पोर्ट है और इसे भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होने का खिताब भी मिला है। अगर चाय, कॉफी या मसालों का एक्सपोर्ट करना हो तो कोची एकदम परफेक्ट जगह है। अब एग्जाम के लिए कमाल की ट्रिक देता हूँ। इन 6 पोर्ट्स को याद रखने का एकदम सिंपल तरीका है ये लाइन, कांड मुझ मन को। जी हाँ, कांडला, मुंबई, JNPT, मारमागांव, न्यू मैंगलोर और कोच्चि। ये छोटा सा मेमोरी एंकर ना एग्जाम हॉल के प्रेशर में आपके लिए एक रियल गेम चेंजर साबित होगा, ये मेरी गारंटी है। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि यार, महाराष्ट्र में 2 इतने बड़े पोर्ट्स की क्या जरूरत पड़ गई? तो लॉजिक बहुत ही क्लियर है। एक तरफ अपना मुंबई पोर्ट है, जो सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट और साउथ एशिया का सबसे बड़ा माल उठाने वाला पोर्ट है। पर जब मुंबई पोर्ट पर ट्रैफिक और कार्गो का लोड हद से ज्यादा बढ़ने लगा तो वो जगह कम पड़ने लगी। बस उसी एक्स्ट्रा लोड या कह लीजिए ओवरफ्लो को संभालने के लिए एक नए और मॉडर्न कंटेनर पोर्ट JNPT को बनाना पड़ा। सिंपल। तो चलिए अब प्रायद्वीप के दूसरी तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा सेक्शन पूर्वी तट यानी ईस्ट कोस्ट के प्रमुख बंदरगाह। ये अपनी बंगाल की खाड़ी वाली लाइन है जो नीचे तमिलनाडु से लेकर ऊपर वेस्ट बंगाल तक फैली है।
शुरुआत करते हैं तमिलनाडु के उस एरिया से जहां पोर्ट्स की काफी भीड़ है। यहाँ 3 बड़े नाम हैं। पहला तूतीकोरिन, जिसे वीओ चिदम्बरनाड भी कहते हैं। ये मन्नार की खाड़ी में एक उथला यानी कम गहराई वाला पोर्ट है। यहाँ मछली पकड़ने का काम बहुत होता है, इसलिए इसे फिशरी पोर्ट भी कहते हैं। दूसरा है चेन्नई, जो हमारा सबसे पुराना आर्टिफिशियल पोर्ट है। लेकिन सबसे हटके है एन्नौर या कामराजा पोर्ट। क्यों? क्योंकि ये इंडिया का पहला कंप्यूटराइज्ड और कॉर्पोरेट पोर्ट है। मतलब ये इकलौता ऐसा मेजर पोर्ट है जो पूरी तरह से प्राइवेट हाथों में है ना कमाल की बात। ईस्ट कोस्ट पर थोड़ा और ऊपर की तरफ बढ़ें तो हमें मिलते हैं आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल के पोर्ट्स। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम सबसे गहरा और सेफ पोर्ट है। जानते हैं क्यों? क्योंकि समंदर में डॉल्फिन नोज नाम की एक पहाड़ी है जो इसे समुद्री तूफानों से एक ढाल की तरह बचाती है। उसके ऊपर है ओडिशा का पारादीप, जो 1966 में बना और इसका मेन काम है जापान को लौह अयस्क भेजना। और फिर आता है वेस्ट बंगाल का ऐतिहासिक कोलकाता पोर्ट, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी कहते हैं। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी का बनाया हुआ ये देश का सबसे पुराना पोर्ट है। और हाँ, ये एक रिवराइन पोर्ट है। और लीजिए, ईस्ट कोस्ट के लिए भी एक सॉलिड ट्रिक हाजिर है। कोलपावीचेंतु, मतलब कोलकाता, पारादीप, विशाखापत्तनम, चेन्नई, एन्नौर और तूतीकोरिन। बस इसे दिमाग में बिठा लीजिए। एग्जाम में कोई भी सीक्वेंस या नाम भूलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब देखिए, एक पोर्ट की गहराई कैसे उसके काम को डिसाइड करती है। ये विशाखापत्तनम और तूतीकोरिन के एग्जाम्पल से बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है। एक तरफ विशाखापट्टनम है, अपना सबसे गहरा पोर्ट जहां दुनिया भर के विशाल जहाज आसानी से आ जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ है तूतीकोरिन। ये एक शैलो यानी कम गहराई वाला पोर्ट है, इसलिए बड़े शिप्स यहाँ नहीं आ सकते। लेकिन फिशिंग बोट्स और छोटी जहाज़ों के लिए ये एकदम परफेक्ट जगह है। ओके, अब हम आ गए हैं अपने इस शानदार जियोग्राफिकल सफ़र के आखिरी पड़ाव पर। सेक्शन 4, पोर्ट ब्लेयर और सागरमाला। ये हमारे आइलैंड्स के डेवलपमेंट और पोर्ट्स के फ्यूचर की कहानी है। तो मिलिए भारत के 13वें और सबसे नए मेजर पोर्ट से, पोर्ट ब्लेयर। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में मौजूद ये पोर्ट स्ट्रेटेजिक नज़रिए से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल उस पॉइंट पर बसा है जहां बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर आपस में मिलते हैं। मतलब डिफेंस हो या इंटरनेशनल ट्रेड, दोनों ही एंगल से इसका यहाँ होना एक मास्टर स्ट्रोक है। और फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो 2015 में सरकार ने सागरमाला प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। इसका पूरा फोकस पोर्ट लेड डेवलपमेंट पर है। इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, जो पोर्ट्स पहले से हैं उन्हें एकदम मॉडर्न बनाना। दूसरा, बिल्कुल नए पोर्ट्स खोजना और बनाना। और तीसरा, रोड और रेलवे के जरिए पोर्ट्स की कनेक्टिविटी को इतना तगड़ा करना कि सामान का आना जाना सुपरफास्ट हो जाए। अब बारी है सेक्शन 5 की, यानी पिछले सालों के प्रश्न। चलिए अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, क्योंकि इस एक्सप्लेनर का सबसे हाई वैल्यू सेगमेंट यही है। अब तक जो कुछ भी हमने देखा है उसे रियल एग्जाम में टेस्ट करने का टाइम आ गया है। सीधे सवालों पर नजर डालते हैं। सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट कौन सा है? आंसर है मुंबई, जो एसएससी 2018 में आया था। सबसे पुराना पोर्ट कैलकाटा, ये यूपीएससी 2019 का सवाल है। कोलकाता किस तरह का पोर्ट है? अभी डिस्कस किया था हमने। हुगली नदी पर एक रिवराइन पोर्ट है, एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया था। कांडला का नया नाम दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, रेलवे 2021। देखिए, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो ये सवाल हलवा है एकदम। कुछ और धांसू सवाल देखते हैं। सबसे गहरा पोर्ट विशाखापत्तनम, बीपीएससी 2019 में आया था। पहला कंप्यूटराइज्ड पोर्ट याद आया? तमिलनाडु का एन्नौर, एसएससी सीएचएसएल 2020। और ये वाला देखिए, कुद्रेमुख का लौह अयस्क कहाँ से एक्सपोर्ट होता है? आंसर है मार्मागांव और न्यू मैंगलोर, यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन है ये। सच बता रहा हूँ, इन स्पेसिफिक फैक्ट्स को फिंगर टिप्स पर रखना एग्जाम में फुल मार्क्स बटोरने का शॉर्टकट है। तो चलिए इस एनालिसिस को एक बहुत ही दमदार सवाल के साथ खत्म करते हैं। ज्योग्राफिकल लोकेशन और ट्रेड के वॉल्यूम को देखते हुए भविष्य में इंडिया के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस किस पोर्ट की होने वाली है? आज हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है उसके बेसिस पर इंडिया की फ्यूचर इकोनॉमी को इमेजिन कीजिए और इसका जवाब सोचिएगा जरूर। ये टॉपिक आगे भी बहुत रेलेवेंट रहेगा। खैर, आज